नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की। सहारनपुर में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में आयोजित पत्रकार स्थायी समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में एसपी सिटी व्योम बिंदल और वरिष्ठ पत्रकारों सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक के मुख्य बिंदु जिलाधिकारी ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं और प्रत्येक 2 माह में स्थायी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। एसपी सिटी ने आश्वस्त किया कि एक्सटॉर्शन जैसे मामलों में बिना जांच के मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। यदि ऑडियो या वीडियो प्रमाण नहीं है, टोल प्लाजा पर पत्रकारों को छूट देने, प्रेस क्लब के प्रस्ताव को मंजूरी देने और थानों में समिति सदस्यों की सूची उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। फर्जी पत्रकारों और प्रेस लिखे वाहनों की जांच, जिला चिकित्सालय में पत्रकारों के साथ अभद्रता और पत्रकारों के आयुष्मान कार्ड जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं। संवाददाता आसिफ आलम की खास रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पर आज जिला पत्रकार स्थायी समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई है। 13 बिंदुओं पर पत्रकारों के अलग अलग मामलों पर इसमें चर्चा की गई है। बहुत सारे मामलों को जिलाधिकारी जी ने बहुत संवेदनशीलता से और बहुत गंभीरता से सुना है। कुछ मामलों में उन्होंने आदेश भी जारी करे हैं, जिसमें जो जिला चिकित्सालय है उसके लिए उन्होंने कहा है कि एक हम डिजिटल पर्ची का व्यवस्था कर रहे हैं, उस डिजिटल होगी। बहुत सारे मुद्दे हुए हैं फर्जी पत्रकारों को लेकर। एक हमारे जो समिति के सदस्य हैं सुरेंद्र सिंगल जी, उन्होंने फर्जी पत्रकारों को लेकर मामला उठाया है, जिसको बहुत शहर सभी सदस्यों ने स्वीकार करते हुए और उनके साथ अपना ध्वनि मत से उनको समर्थन देते हुए उसकी बात की। इस तरीके से अलग अलग टोल प्लाजा पे छूट देने की बात की गई है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि एक सूची तैयार कर लीजिए, उस सूची के आधार पर हम ये तय कर लेंगे किन लोगों को उसमें छूट प्रदान की जानी चाहिए। इस तरीके से अलग अलग मुद्दों पर बात हुई है और आज इस बैठक में हमारे बहुत ही वरिष्ठ और हमारे आदरणीय सुरेंद्र सिंगल जी उसके सब में सदस्य के रूप में रहे हैं। हमारे यश प्रभाकर जी दोनों इसमें रहे हैं। हमारे आसिफ भाई उसमें सदस्य के रूप में रहे और मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष होने के नाते शासन आदेश के अनुपालन में मैं विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इसमें रहा हूं। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सबसे अच्छी बात है कि जिलाधिकारी जी ने बहुत ही संवेदनशीलता से एक एक बिंदु पर उसको सुना है और हर बिंदु पर उन्होंने अपना निर्णय दिया है। एक प्रेस क्लब की भी मांग उठी है, जिस पर यह आया है कि सहारनपुर में नगर निगम द्वारा जगह आवंटित की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि एक जगह और तलाश कीजिए, अगर वहां बनता है तो ठीक, नहीं तो हम उसको यहां पर बनवाएंगे। इस तरीके से बहुत अच्छी बैठक हुई है और एक बैठक जिसके लिए बार बार सभी लोग आवाज उठाते रहे हैं कि शासन आदेश के अनुपालन में बैठकें होनी चाहिए, तो जिलाधिकारी महोदय ने सख्ती से इस बात के आदेश दिए हैं कि हर 2 माह में एक बैठक पत्रकारों से निश्चित वार्ता की जाएगी। फर्जी पत्रकारों को लेकर पूरी समिति ये चाहती है कि फर्जी पत्रकारों पर रोक लगे। जो प्रेस लिखे वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं उनकी बाकायदा चेकिंग हो। अगर कहीं उनको असुविधा आ रही है, सूचना विभाग को या पुलिस को किसी भी पैमाने पर असुविधा आ रही है, तो स्थायी समिति के सदस्य और सारी टीम खड़ी होकर अपनी मौजूदगी में वहां पर सबकी चेकिंग कराएगी और जो फर्जी पत्रकार होगा उसको आइडेंटिफाई कराएगी। आइडेंटिफाई करवा के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मजदूरों का सहारा।